सारांश। हरिहर काका। इस कथा के कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के माध्यम से पारिवारिक जीवन, धर्म संस्थाओं और समाज में बढ़ती स्वार्थ लोलुपता का वर्णन किया है। लेखक और हरिहर काका के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। हरिहर काका से जो उनका लगाव था, उसके दो कारण थे। एक तो वे उनके पड़ोसी थे और दूसरा काका ने उन्हें बचपन से ही बहुत प्यार किया था। तभी इतनी उम्र का फासला होने पर भी उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। हरिहर काका एक विधुर और निसंतान व्यक्ति थे। उनके 2 विवाह हुए। उनकी दोनों पत्नियां निसंतान गुजर गईं। गांव में एक ठाकुर बारी थी। उसकी स्थापना कब और किसने की, ये किसी को नहीं पता था। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे और रोज सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करने लगे। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ यह मंदिर भी विशाल हो गया और ठाकुर बारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत मानने लगे और किसी भी विशेष कार्य के पूरा होने पर अपनी जमीन का छोटा सा हिस्सा ठाकुर बारी के नाम कर देते थे। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती थी। काका गांव में ही अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे, जिसमें उनके 3 भाई और उनकी पत्नियां और बच्चे थे। उनके भाई की पत्नियां काका के साथ दुर्व्यवहार करती थीं। उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखती थीं। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने, पर काका को रोज की तरह ही रूखा सूखा खाना मिला। इस बात पे क्रोधित होकर उन्होंने सबको खरी खोटी सुनाई और घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें ठाकुर बारी के महंत मिले। महंत हरिहर काका को ठाकुर बारी ले गए और उन्हें समझाया कि आप अपनी 15 बीघे जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दीजिए और आप यहीं रहिए। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। काका भी महंत की बात से सहमत होकर वहाँ रहने की बात सोचने लगे, परंतु उनके परिवार ने उन्हें वहाँ रहने न दिया और उन्हें घर ले आए। उस दिन के बाद से उनका परिवार उनकी बहुत सेवा करने लगा, क्योंकि वह डर गए थे कि कहीं काका अपने हिस्से की 15 बीघा जमीन ठाकुर बारी के नाम न कर दें। अब बस पूरे गांव में एक ही चर्चा होने लगी कि काका जमीन किसके नाम करेंगे। वहां महंत को यह चिंता सताने लगी कि कहीं काका जमीन घर वालों के नाम न कर दें। एक दिन महंत ने काका का अपहरण कर उन्हें बहुत मारा पीटा और उनसे खाली कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया। पुलिस ने आकर उन्हें मुक्त कराया। अब काका ने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपने जीते जी किसी के नाम जमीन नहीं करेंगे। वह समझ गए थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन नर्क हो जाएगा। कुछ दिन पश्चात उनके भाइयों ने भी काका को खूब मारा पीटा और जबरन उनसे खाली कागज पर अंगूठा लगवाना चाहा। काका की चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने काका को बचा लिया। बाद में पुलिस ने आकर काका को बचाया और उनकी सुरक्षा के लिए सिपाहियों की नियुक्ति कर दी। लोग अब केवल हरिहर काका की चर्चा करते थे, पर हरिहर काका मौन हो गए थे।